आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम औलिया तलबा, सरपरस्त हज़रात, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, क़ब्ल इसके कि मैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत करूं, मैं थोड़ा सा आमुख्ता या थोड़ा सा प्रीवियस गुज़िश्ता जो लेक्चर में हुआ उससे मुताल्लिक़ आपके गोशगुजार करूँगा, आपसे बात करूँगा। उर्दू निसाबी किताब का पहला सबक हज़रत अली से मुताल्लिक़, जिसके न सिर्फ लेक्चर के हिसाब से आपको ओरली पढ़ाया गया बल्कि आपको बारहा ये ग्रुप में भी डाला हुआ है। मैं यहाँ पे सरपरस्त हज़रात से फिर से ये अपील करता हूँ कि बच्चों को न सिर्फ लेक्चर अटेंड करने के ऊपर मोटिवेट करें बल्कि उनके साथ साथ हमारी जानिब से दिए जाने वाले नोट्स जो कि फ़िज़िकली होते हैं वो भी अपने बच्चों को दस्तयाब कराएं। जैसे कि हमने अपने ग्रुप में ये लिखा हुआ था कि अगर आपको हार्ड कापी इसके नोट्स के बारे में अगर लेना है तो वीके कॉलेज में आएँ और हमारे यानी अनवर सर की जानिब से पहले कॉल करके आ जाएं और हार्ड कापी अवेलेबल है, ताकि हमें ये मालूम हो कि बच्चे को पढ़ाए जाने वाले जितने भी असबाक या जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे मुताल्लिक़ बच्चे अपने तौर पर कितना समझ सके और कितना अक्स कर सके। तो इससे पहले जैसे कि हज़रत अली का सबक हुआ, निसाबी किताब का पहला सबक हमारा, लेकिन उससे पहले भी मैं एक लेक्चर लिया था, फर्स्ट लेक्चर, जो कि क़वाइद से मुताल्लिक़ था। हमारा अपना पैटर्न ये है बेटे कि एक सबक और सबक से मुताल्लिक़ क़वाइद, क़वाइद नहीं, क़वाइद इन ऑल, पूरा का पूरा क़वाइद। हम जैसे कि पढ़े थे इससे पहले कि क़वाइद में सर्फ़, नहू, हिज्जा, लेकिन बेटे इसके साथ साथ हम अगर कोई उर्दू की इबारत लिखते हैं, कोई मज़मून लिखते हैं, तो हमें ये पहले बात समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये इबारत या जुमला या जो कुछ भी आपका मैटर है, इक़्तिबास, पैराग्राफ, वो किस तरीक़े से हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसे अशकाल, गौर से सुनिए, कुछ ऐसे अशकाल जैसे कि हम देखते हैं इल्मुल रियाज़ी में, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स में, हम अगर इस तरीक़े की अगर अलामत डालें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे यकीन है कि इस नौइयत से इन अलामतों को या इन अशकाल को क्या कहा जाता है, हमारे इल्मुल हिसाब के नौइयत से हमको सब मालूम है। जैसे कि इसको जमा बोलते हैं, इसको तफरीक़ या मनफी, इसको ज़रब, इसको तक़सीम, इसको जज़रुल मुरब्बा, इसको ख़ौस। लेकिन इसके साथ साथ ये तो अगर तो इसके अलावा साइंस में मालूमात, खलियात की शक्ल कैसी रहती है, खलिए की शक्ल कैसी रहती है, तबियात के मज़मून के हिसाब से कैसी रहती है, कीमिया के मज़ामीन के हिसाब से अलामतें कैसी रहती, अशकाल कैसे रहते। हाँ, लेकिन उर्दू चूँकि हमारी अपनी मादरी ज़बान है, उस मादरी ज़बान के इस्तेमाल के लिए या उसके हिसाब से एक बामाने लफ्ज़ की तख्लीक़ करने की नौइयत है। तख्लीक़ के माने
बच्चों के एट्थ के बच्चों के हिसाब से तख्लीक के माने बनाना। पूरी मखलूक अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, छोटे से छोटे खुर्द भी नहीं जानदार से लेके बड़े से बड़ा इंसान तक, बड़े से बड़े जानदार तक। तख्लीक करना है किसी बामाने लफ्ज़ की, तो हमें क्या करना है कि एक ऐसे अशकालों का इस्तेमाल करना है। ये तो होगा आपका इल्मुल हिसाब के हिसाब से, लेकिन उर्दू ज़बानदानी में क़वाइद उर्दू के रूल के हिसाब से ऐसे अशकाल जिनके इस्तेमाल के ज़रिए, गौर से सुनिए तारीफ़, हुर्फ़ तहजी की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी तमीज़ बांध रहे हैं कि ऐसे अशकाल जिनके इस्तेमाल से एक बामाने लफ्ज़ की तख्लीक होती है या बामाने लफ्ज़ को बनाया जाता है, उन अशकाल को हुर्फ़ तहजी कहते हैं। फिर से बताता हूँ, ऐसे अशकाल जिनकी तरतीबवार बनावट से, तरतीबवार लिखने से एक बामाने लफ्ज़ बनता है, उसे हुर्फ़ तहजी कहते हैं। अब आ जाइए वो अशकाल कौन कौन से हैं। अशकाल के मुताबिक हम लिखेंगे, लेकिन बेटा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि उर्दू ज़बान हमारी मादनी ज़बान, हमारे आम बोलचाल की ज़बान, हम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर लिहाज से इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल या उनकी तादाद अगर पूछा जाए तो फौरी बोलते हैं सर हम बोलना, सर हम बोलना। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ये पूछें कि बेटा हुर्फ़ तहजी की तादाद क्या है, तो वो बोलने नहीं आता। क्या वजह? जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हमारी जो शुरुआत से क्लासेस ली जाती है, आपके इंग्लिश वाले बाकी बोलते हैं ए बी सी डी, गिन के देखिए आप तो पूरे के पूरे बोलते हैं। हाँ, इसमें से जैसे कि क्लास में बच्चे अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 में से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा अंदाज़ा है, हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि 30, 32, 35 बच्चों को मालूम है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तादाद पूरी की पूरी कितनी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, वो है 26। इसके मुकाबिल में अगर हम हुर्फ़ तहजी के बारे में बात करें या उर्दू के इस्तेमाल में आने वाले हर्फ कितने हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। तो अब बताइए, ये हमारे लिए खुश होने वाली बात है कि अफसोस की बात है? मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा ऐसे बुनियाद नहीं मालूम कि कितने अल्फाज, कितने हर्फ है, कितने ये। लेकिन इसके बारे में अगर इंग्लिश के बता दिए जाए तो इंग्लिश के हम आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन उर्दू के अगर पूछे जाए तो उर्दू में भी हमारे अपने तौर पर बोलने के लिए मालूम नहीं है सर। अब आ जाइए एक एक्सरसाइज करते हैं। ये आप कि हमारे उंगलियां हैं, ये उंगलियों में 1, 2, 3, ये शहादत की उंगली में ये 3 हिस्से हैं। ऐसे ये सेंटर फिंगर में भी 3 हिस्से हैं, रिंग फिंगर में भी 3 हिस्से हैं, ये छोटी उंगली में भी 3 हिस्से हैं। हम जैसे कि नमाज के बाद तस्बीह फातिमी की सूरत मालूम है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। कैसे पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए अब ये देखिए पूरे अगर एक हाथ के अगर इन हिस्सों को अगर देखा जाए तो एक हाथ में ये जो हिस्से है ये 15 है, 15, ये 15। अब आप देखिए अलिफ बे से लेके पूरे देखिए, पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लीजिए और उसके बाद उर्दू के अल्फ़ाबेट लीजिए, उर्दू के हुर्फ लीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है वो 36 है और उसी साथ साथ उर्दू के जो हुर्फ तहजी है उनकी तादाद जो है वो है 36। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि है हम लोग 8वीं जमात से है, लेकिन हमारा अपना मकसद ये है कि हमारा फाउंडेशन, हमारी बुनियाद, हमारे अपने तौर पर नीचे से जो जाना है, ताकि मालूम तो हो कि वैसे तो उर्दू
अदब के तालिब इल्म हम कहाँ तक है, हमारा पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि डूब रहे, बुनियादी मालूमात है। ये चीज़ आपको आपकी अमली ज़िंदगी में 100% काम आने वाली चीज़ है। तो जैसे कि उर्दू दर्जी की तादाद बताए हम, ऐसे अश्कार जिनके जनततीवार इस्तेमाल से एक बामाने लफ्ज़ की तख्लीक या बनावट होती है, ऐसे ये उर्दू दर्जी की तारीफ है और उनकी तादाद जो है उर्दू अदब में 36। अब आ जाइए 36 जो तादाद है तो तादाद के हिसाब से कौन कौन से हुर्फ, हम यहाँ बोर्ड पर पूरे हुर्फ लिखने वाले हैं। और वो अगर आप अपने मुनासिब समझ में सरपस हजरात के साथ सरपस हजरात भी, तो आप अपने बच्चों को जब ये लिख देगा, कोई मुजायका नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये इसलिए लिखाया जा रहा है कि इसमें से भी उर्दू के कितने हैं, अरबी में इस्तेमाल होने वाले कितने हैं, फारसी के कितने हैं, हिंदी के कितने, ये इसीलिए आपको लिखाया जा रहा है। ये पहले है अलीफ, 36 जो हुर्फ है वो कौन कौन से है? ले, ले, ते, से, जी, की, है, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे, 3 नुक्ते वाला जे, सीन, शीन, स्वार, ज़्वार, तोय, ज़ोय, एन, वैन, पे, आप, का, गा, लाम, मीम, नून, वाव, ए, हमजा, ई, ए। हाँ, इन हुर्फों की तादाद 36। अब इसमें से बेटे ये उर्दू की इस्तेमाल के हिसाब से उम्मूमन ये पूरे
36 जो अल्फाज जो हुर्फ है उनका तरतीबवार इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तहरीर के लिए या हम हमारी बोलचाल के लिए अल्फाज लफ्ज़ों को बनाते हैं। लेकिन आप क्या मालूम है, ये तो उर्दू के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से हुर्फ जो है खालिस अरबी हुर्फ यानी उर्दू के साथ साथ अरबी में इस्तेमाल होता है, वो है हम यहाँ लिख देते हैं अरबी हुरूफ से है, जीम है वाला है, ज़ाल स्वाद स्वाद से है, स्वाद ज़्वाद ऐन और ये फे, ये खालिस अरबी हुरूफ है। एक बात और एक पति की भी बताता चलो बेटा, वो ये कि हमारी जो मादरी ज़बान है उर्दू, ये उर्दू ज़बान कई ज़बानों की आमेज़िश करके उसको मिलाकर बनाई हुई है। इसमें है फ़ारसी, अरबी, और पुरानी हिंदी या पुराने इससे पहले हिंदी जो बोली जाती है तो पहले उसको पुरानी हिंदी या हिंदुस्तानी बोला जाता था। पुरानी हिंदी या हिंदुस्तानी। अब जब इतनी ज़बानों का फ़ारसी, अरबी और हिंदी, ये तीनों ज़बानों की आमेज़िश से बनाई हुई हमारी ज़बान है उर्दू, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो अलामतें हैं, जो निशानियां हैं, जो अशकाल है, उन अशकाल में इन ज़बानों के भी हुर्फ़ों का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए हम बताए कि 36 जो हुर्फ़ तहजी है हमारे, ऐसे ये इन हुर्फ़ तहजी में अरबी के भी हुर्फ़ है, फ़ारसी के भी हुर्फ़ है और हिंदी के भी हुर्फ़ है। अब ये 36 हुर्फ़ तहजी में अरबी वाले कौन से हैं, फ़ारसी वाले कौन से हैं और हिंदी वाले कौन से? जैसे कि हम आपको बताएं कि अरबी में जो इस्तेमाल होते या खालिस अरबी हुरूफ जो है वो ये है, इसके साथ साथ हिंदी वाले कौन से हैं और फ़ारसी वाले कौन से हैं हम आपको इसके साथ में बता देंगे। लेकिन ये बात तय है, ये बात याद रखने वाली है कि उर्दू ज़बान तीनों ज़बानों की आमेज़िश से या तीनों ज़बानों को मिलाकर बनाई हुई है। उसमें फ़ारसी है, अरबी है और पुरानी हिंदी या हिंदुस्तानी है। अब हमारे 36 हुर्फ़ों में ये तीनों ज़बानों के हुर्फ़ भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखना ये है कि इन 36 हुर्फ़ों में हमारे तीनों ज़बानों के अलग अलग कौन कौन से हुर्फ़ है। ये हो गए अरबी हुर्फ। आ जाइए अब हिंदी वाले। हमारे ये जैसे कि अरबी में है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अरबी के इस्तेमाल से हमारी ज़बान बनी हुई है, तो ये जो हुर्फ है ये यहाँ पे भी मौजूद रहेंगे। ऐसे ही हिंदी में टे, टरबूजा, जैसा ट बोलते हैं ना मराठी में, इसमें वर्णमाला में टरबूजा, तो इसको ट बोलते हैं। डाल, डमरूचा ड, ळे,
ये 3 जो है हिंदी हरूफ है। और फ़ारसी हरूफ जो है उमूमन जो फ़ारसी में इस्तेमाल होते, फ़ारसी हरूफ जो है चीम, गाफ, ये। अब इसके साथ में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अरबी में हुर्फ इस्तेमाल होते वो हिंदी में नहीं होते, जो हिंदी में होते वो फ़ारसी में नहीं होते, जो फ़ारसी में होते ऐसे ही मैं बता देता हूँ। टाल ये खालिस अरबी हुरूफ है, टे डाल ये जो हिंदी हुरूफ है वो फ़ारसी और अरबी में इस्तेमाल नहीं होते। और खे फे जो है कि नहीं, ये जो है कि नहीं, ये अल्फाज जो है हिंदी में इस्तेमाल नहीं होते। अब इसके साथ साथ ये तो होगा बुनियादी बात, लेकिन अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि एक अलामत है, एक शक्ल है ये। अब ये शक्ल के हिसाब से देखा जाए तो हम खाली ऐसा लिख के बता दिया आपको बोर्ड पर। तो जहाँ पे दिख रहा है हमको 2 आँखें, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये एक आँख, एक आँख, एक आँख और ये एक आँख। इसे अपने पास कहेंगे 2 चश्मी। चश्म के मानी क्या है? चश्मा। चश्मा क्यों बोलते हैं? ये चश्मा है। तो चश्मा कहाँ इस्तेमाल होता है? कहाँ इस्तेमाल कर रहे सर? चश्म पे, आँख। 2 चश्मी हैं, इसे कहेंगे। आंखों के हिसाब से 2 चश्मी है। अब यहाँ पे इन इस्तेमाल करने के हिसाब से ये जितने भी हमारी हुर्फ तहजी है, इनके साथ अगर इस्तेमाल किया जाए, इसका इस्तेमाल है बोलता ह। अब अगर इसको मैं बे लगा दूँ, ब लगा दूँ, इसके साथ भ, पे लगा दूँ तो फ। तो ये 2 चश्मे है के साथ जो इस्तेमाल होते, तो इसके साथ में अगर इस्तेमाल होते तो हमारे हुर्फ तहजी की तादाद बढ़कर 36 से कितनी हो जाएंगी? 48 हो जाएंगी। तो बुनियादी तौर पर हमने ये कोशिश की आज के सबक में, आज के पीरियड में, कि हमारी तहरीर में या हमारे लिखने में और हमारे बोलने के हिसाब से कि कौन से हुर्फ कितनी तादाद है, और हमें ये एहसास हो कि हम हमारे उर्दू ज़बान के इस्तेमाल के हिसाब से, हमारे लिखने के हिसाब से बुनियादी तौर पर हमारी जो अशकाल है, उन अशकाल से हम कितनी तरीके से वाकिफ़ है, और कौन कौन से अरबी हुर्फ है, और उर्दू ज़बान की जो पैदाइश हुई, उर्दू ज़बान जो का बनी, वो उमूमन अकेली है, या उनको कौन कौन से ज़बानों का इस्तेमाल करके, या कौन कौन से इसके इस्तेमाल करके, जैसे कि हम बताया फ़ारसी, अरबी, पुरानी हिंदी या हिंदुस्तानी के इस्तेमाल करते हुए उर्दू ज़बान अपने तौर पर तख्लीक़ पैदा हुई सो है। और इसके साथ साथ आप फ़ारसी के कौन कौन से हुर्फ है, अरबी के कौन कौन से हुर्फ है, हिंदी के कौन कौन से हुर्फ है, हमारे अपने तौर पर पेरेंट्स से भी ये, सरपंच हजरात से भी ये गुजारिश है कि ये बच्चों को बार बार इयादा कराते रहे, बार बार ये बोलते रहे, ताकि उनमें अपने तौर पर बुनियादी तौर पर उर्दू का लिखना, उर्दू का बोलना, उर्दू किस तरीके से लिखी जाती है, और उनके अशकाल, हुर्फ तहजी की तारीफ़ क्या है, हुर्फ तहजी की तारीफ़ से वो खुद अच्छी तरह वाकिफ़ हो, ये उनको अपने तौर पर बार बार मुतनब्बे करते रहे, उनको बार बार अपनी तरग़ीब देते रहे। इस तरीके से मैं अपने तौर पर सरपंच हजरात से गुजारिश करूँगा। तो आज का बुनियादी सबक अपना ये है कि उर्दू के हिसाब से, हुर्फ तहजी की अलामतों और अशकाल के हिसाब से कौन कौन से है और कौन कौन से है, उर्दू ज़बान कैसा हुई और उनमें कौन कौन से हुर्फ, अरबी के कौन कौन से है, फ़ारसी के कौन से है, और हिंदी के कौन कौन से है। दूसरी जो अहम बात मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि बेटा इससे पहले जितने भी आपके लेक्चर्स हुए, ऑनलाइन लेक्चर्स,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलबा और तालिबात ने, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस भी दिए और बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आके ये भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर ये बताता चलूँ कि उन लोगों, वो पेरेंट्स या वो बच्चों की अपने तौर पर ये मुतालबा था कि सर उर्दू अदब की क्लास के साथ साथ ज़बानदानियों से रिलेटेड बात होने के साथ साथ मराठी और हिंदी और उर्दू के साथ साथ हमने जैसे कि साइंस की क्लास की शुरुआत की है, ऐसे ही आप मैथमेटिक्स या इल्म रियाजी की क्लास का एहतमाम करें। बेटे हम अपने तौर पे बताते कि अपनी क्लास को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद ही ये है कि जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे जो खुसूसन एंग्लो से या सेमी से है, उनकी अपने तौर पर जो दो ख़ास खुसूसी मज़ामीन हैं, एक तो इल्मुल हिसाब मैथमेटिक्स, दूसरा इल्म साइंस। ये मैं बार बार इसीलिए पेरेंट्स से बोलता रहता हूँ कि इसलिए कि इन दो मज़ामीन जब पहली से लेके LKG UKG से लेके 7वीं तक की जो हमारा तालीमी सिलसिला था वो अलग था, लेकिन 8 से जो तालीमी सिलसिला है, अगर हम अपने बच्चे के 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 सालों में अगर इस बच्चे पे अगर मेहनत की जाए, उसकी अगर बुनियाद मजबूत कर दी जाए, तो कहीं पे भी उसको आगे हायर एजुकेशन में या अमली तालीम के सिलसिले के हिसाब से कहीं पे भी कोई भी, मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि अगर जिस बच्चे की तालीमी बुनियाद मजबूत हो जाए तो वो बच्चा कहीं पे भी कभी भी किसी भी लम्हे में परेशान नहीं होता। मैं अपने बता दूँ कि हमारे पास हमारे माशरे खुसूसन नांदेड़ के दिगलुर नाके के माशरे का मामला ये है, मुझे माफ़ कीजिए इस बात से के हिसाब से कि हमारे पास बहुत सारे असातिज़ा ऐसे भी हैं जिनको अगर एक वक्त बोल दिया जाए कि सर ये एक ज़िला परिषद से सर्कुलर आया हुआ है, इसका हमको जवाब इस तरीक़े से देना है, इसका जवाब आप लिख के हमको दीजिए, तो पूरे नहीं लेकिन बेशतर तलबा अगर 40 का अगर स्टाफ हो, अगर 50 का स्टाफ हो, तो आटे में नमक के मानिंद 2-5 असातिज़ा ऐसे मिलेंगे जो हकीकत में इंग्लिश में या मराठी में एक सही तौर पर ऑफिशियल लेटर लिखने के अहल हो। मुझे माफ़ कीजिए, ये क्या वजह है? ये वजह ये है कि अपने तौर पे उसका इस्तेमाल हम लोग अपने तौर पे नहीं करते, रोज़ बरोज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैं बताया, इससे पहले बताया कि टीचर लाइक एक्टर वो अलग, एक्टिंग करना अलग चीज़ है, लेकिन हमारी अपने तौर पर यहाँ जो सलाहियत है ये कोशिश करनी है कि ये सलाहियत अपने तौर पर हम अपने तलबा व तालिबात में, हम हमारे बच्चों में कितना ड्रिल डाउन कर रहे हैं। यही तड़प लेके, यही वजह लेके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि खुसूसन सरपंच हज़रात कि 5 साल अपने तौर पर बच्चों को मैं क्या करे, पहले से लेके वो बाजी ने नहीं पढ़ा, ये सर ने नहीं पढ़ा, ये स्कूल वाले कुछ भी नहीं कर रहे, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये बच्चा जो है वो मेरा है, इस नोयत से आप अपना ख्याल करते हुए कुछ नहीं, जहाँ जागे वहाँ सवेरा के मिसदाक हम हमारे बच्चे को 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 साल हमारे हाथ में अभी भी मौजूद है, अभी भी कोशिश है, अभी भी हमारे पास मौका है। आप थोड़ा पहल कीजिए, मैं थोड़ा पहल करता हूँ और दोनों मिलके अपने तौर पे बच्चों को उस काबिल बना दें जो दूसरे कौम के बच्चे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों का ताउन हमेशा मेरे साथ जारी रहेगा। मेरी अपनी तड़प में, मेरी अपनी कोशिशों में आप लोग हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे। यही कोशिश और यही तड़प के लिए इंशाअल्लाह आगे लेक्चर का जो बुनियादी तौर पर जो फाउंडेशन के हिसाब से हम जो कोशिश कर रहे हैं, वो फाउंडेशन के हिसाब से निसाबी किताब पढ़ाना, सबक पढ़ाना, नज़म पढ़ाना, साइंस के हिसाब से सबक पढ़ा देना, मैथमेटिक्स के हिसाब से अज्जाए ज़रबी, ज़ुज़ाफ़ अक़ल, ये क़ुव्वतनुमा हल कराना, ये मकसद नहीं है। ज़ुज़ाफ़ अक़ल को आगे चल के क्या बोला जाता, अज्जाए ज़रबी को आगे बोल के क्या पढ़ाया जाता, क़ुव्वतनुमा को आगे क्या पढ़ाया जाता, ये जब तक कि हमारे अपने बच्चों में ये बात समझ में ना आती है तब तक बच्चा वो ना तो ज़ुज़ाफ़ अक़ल कर सकता, ना तो अज्जाए ज़रबी कर सकता, ना तो क़ुव्वतनुमा कर सकता। मेरे अपने तौर पे आप लोगों से बार बार इल्तिमास है, बार बार अपील है कि अपने बच्चों के खुसूसन थोड़ा सा वक्त निकालिए। हम लोग खाली ऑनलाइन लेक्चर लेके ये नहीं होना है क्या बच्चा कर रहा नहीं कर रहा, उसकी रास्त निगरानी, क्यों तो मेरे पास अगर ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब से आप उसकी रास्त निगरानी में रहते हैं,
तो उसी तरीक़े से मेरी तरफ से तो कोशिश हमेशा जारी रहेंगी, लेकिन आपका साथ भी मेरे लिए ज़रूरी है। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।